गंगा जी के प्रादुर्भूत होने की ये कथा है। कहते हैं कि राजा भगीरथ ने भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए शिव सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ किया, भगवान विष्णु की पूजा की और भगवती गंगा की आराधना की। गंगा माता ने राजा भगीरथ के पूर्वजों और अन्य प्राणियों के उद्धार के निमित्त ही तीनों लोकों में पधारने का आश्वासन दिया था। माँ गंगा को राजा भगीरथ ही अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पृथ्वीलोक में लेकर आए थे। भगवान विष्णु के पद कमल से निकलकर कलकल ध्वनि करती हुई धारा रूप में गंगा देवी मेरु पर्वत के शिखर पर गिरने लगी। जो गंगा की भक्ति करते हैं वे लोग कभी भी मृत्यु के वश में नहीं होते, ना ही उनका कभी अधः पतन का उन्हें भय होता है। गंगा की धारा स्वर्गलोक को आप्लावित करती हुई दक्षिणाभिमुख होकर तीव्र वेग से कुछ दूर तक चली गई। स्वर्गलोक में भगवती गंगा की एक पुण्य धारा मंदाकिनी के नाम से प्रतिष्ठित हो गई। उसके बाद राजा भगीरथ के साथ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन पतित पावनी भगवती गंगा का प्राकट्य पृथ्वीलोक में हुआ। गंगा दशहरा की इस पुण्य तिथि पर जो लोग गंगा में स्नान करते हैं, तप और दान करते हैं, उनके पिछले 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य की उन्हें प्राप्ति होती है। यदि जो व्यक्ति पापों से मुक्ति चाहते हैं उन्हें प्रयत्न करके गंगा में स्नान करना चाहिए। कहते हैं राजा भगीरथ के साथ गंगा जी हरिद्वार पहुंच गईं। वहां सप्तऋषियों ने सातों दिशाओं में वहां शंख बजाए। शंख ध्वनियों को सुनकर गंगा का प्रवाह 7 धाराओं में परिणत हो गया। इसीलिए हरिद्वार में सप्त धारा में स्नान की महिमा गाई गई है। वहां से गंगा जी प्रयागराज आती हैं। वहां यमुना और सरस्वती के साथ उनका संगम होता है और देवताओं के लिए दुर्लभ वहां त्रिवेणी संगम है, जहां पर स्नान, दान और तप करने का विशेष महत्व होता है। उसके बाद भगवती गंगा कुछ दूर चलकर भगवान शंकर के दर्शन के लिए काशी में उत्तराभिमुखी हो गईं। इसी कारण काशी में जाने अनजाने जो शरीर का त्याग करता है उसे भगवती गंगा शांति मोक्ष प्रदान करती हैं। भगवती गंगा जब काशी में पहुंच गई तब काशी की रक्षा में तत्पर काल भैरव हाथ में दंड उठाकर पूछने लगे कि तुम जल रूप में कौन और कहां से आकर काशी को जल प्लावित कर रही हो। भगवती गंगा ने कहा कि मैं शंकर की अनुगामिनी द्रवमयी गंगा हूँ और भगवान शंकर के मस्तक पर प्रतिष्ठित रहती हूँ। यहाँ काशी में मैं भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करने के लिए आई हूँ। काल भैरव आप स्थिर रहें, मैं काशी को जल प्लावित नहीं करूँगी। तब यह सुनकर काल भैरव ने शांत भाव से गंगा जी की स्तुति की, नमस्कार किया। उसके बाद भगवती गंगा कामाख्या देवी के दर्शन के लिए पूर्वाभिमुखी हो गईं। उसी समय ऋषि जन्हू ने शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनकर गंगा जी उनके आश्रम में आ गईं और मुनि श्रेष्ठ जहुनु ने अंजलि में जल भरकर संपूर्ण गंगा जी का पान कर लिया। इससे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में सभी देवता और मनुष्य में हाहाकार मच गया। राजा भगीरथ तो अत्यंत दुखी हो गए। भगवती गंगा के संकेत से राजा ने पुनः महाशंख की ध्वनि की। महाशंख की आवाज सुनकर महादेवी गंगा तीव्र धारा के साथ जह्नु मुनि की जंगा का भेदन कर बाहर निकल गईं। ये देखकर जह्नु मुनि भी भगवती गंगा को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। कहते हैं तब गंगा देवी ने कहा, तात मैं आपके शरीर से निकली हूँ, इसलिए आपकी पुत्री हूँ। आज से मैं जानवनी के नाम से विख्यात होंगी। इन संसार में जो लोग मुझे जाह्नवी के नाम से एक बार भी याद करेंगे, स्मरण करेंगे, उनको ना पाप लगेगा ना वे दुखी होंगे। तत्पश्चात भगवती गंगा दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करके सगर के पुत्रों का उद्धार करती हुई समुद्र के निकट पहुंचकर सप्त धाराओं में फैल गईं और समुद्र के साथ संयुक्त होकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक पाताल में कपिल मुनि के निकट जा पहुंची। कपिल मुनि ने भगवती गंगा की उनकी पूजा की, आराधना की और कपिल मुनि ने भस्म रूपी सगर पुत्रों को दिखाया। उन सगर पुत्रों को त्रिलोक गामिनी गंगा वेग पूर्वक बहाकर ले गई। उसी क्षण में सगर पुत्र दिव्य रूपधारी होकर अलौकिक रथ में आरूढ़ होकर ब्रह्मलोक को चले गए। पितरों के उद्धार को देखकर महाराज भगीरथ परम प्रसन्न हुए और गंगा जी की जय जयकार करने लगे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर अनजाने में भी गंगा का स्मरण कर लेता है उसे तीनों लोक में किसी भी अमंगल का भय नहीं रहता। उसके घर में सदा लक्ष्मी जी वास करती हैं। क्षण भर में उसकी सारी विपत्तियां मुसीबत दूर हो जाती हैं।
जन्म जन्मांतर में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसे अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। जो पुण्य सभी तीर्थों में किए गए स्नान, देवताओं के पूजन, यज्ञ, तप, दान, समस्त तीर्थों के दर्शन और परमेश्वर की आराधना स्तवन से नहीं होता, वह पुण्य गंगा जी के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। जो विशुद्ध आत्मा मनुष्य गंगा स्नान को उद्देश्य लेकर यात्रा करता है, कहते हैं कि वो जितने कदम आगे बढ़ाता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का और वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो लोग पतित पावनी भगवती गंगा का सानिध्य प्राप्त कर उनका दर्शन करते हैं, उन्हें यमदूतों का भय नहीं होता। कहते हैं कि ब्रह्म हत्या करने वाला, गौ का वध करने वाला, मांस मदिरा खाने वाला महापापी भी यदि गंगा में स्नान कर ले तो महादेवी गंगा की कृपा से घोर पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग एकाग्रचित होकर गंगा में पितरों का तर्पण करते हैं, उनके पितृ ब्रह्मलोक में वास करते हैं। गंगा जी के जल में पकाया हुआ अन्न देवताओं को भी दुर्लभ है। कहते हैं ये अन्न, इस अन्न से श्राद्ध किए जाने पर पितरों की भी मुक्ति हो जाती है। कुछ विशेष तिथियों पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जो मनुष्य तुला, मकर और मेष की संक्रांतियों में, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी में, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अवसर पर भी यदि जो भाग्य से गंगा का यदि आपको सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक पितृ श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध अक्षय पितरों के लिए तृप्तिकारक और गया में किए गए 100 श्राद्धों से भी श्रेष्ठ और मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। ग्रहण के पूरे काल में मंत्र का जप करने से एक पुरुष चंद्र संपन्न हो जाता है और असाध्य कार्यों को भी सिद्धि मिल जाती है। कहते हैं वह साधक स्वयं भी शिव तुल्य के समान हो जाता है। गंगा के कभी भी तट पर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गंगा में मलमूत्र का विसर्जन करने वाले नरक में निवास करते हैं। गंगा सभी स्थानों पर सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन तीर्थ स्थानों पर दुर्लभ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयत्न करके विशेष प्रयत्न के साथ स्नान, दान आदि महाकृत्य करने चाहिए। जो मनुष्य काशी में भक्ति भाव से विधि पूर्वक उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करता है, वह साक्षात शिव तुल्य हो जाता है। काशी में मणिकर्णिका पर स्नान करने वाला व्यक्ति बिल्व पत्र आदि से भगवान विश्वेश्वर का पूजन करके शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि मरे हुए प्राणी का मांस, हड्डी किसी भी प्रकार गंगा जी में गिर जाए तो वह प्राणी स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। गंगा ही परम सुख है, गंगा ही परम धन है, गंगा ही परम गति है, गंगा ही परम मुक्ति है। कहते हैं कि गंगा ही सबसे बड़ा बंधु बांधव है। वह देश धन्य है जहाँ तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी बहती हैं। गंगा के नाम का स्मरण ही सबसे परम आनंद है। गंगा के नाम का स्मरण करना ही परम तप है। जो नित्य गंगा जी के नाम का स्मरण करता है, उसे यमराज का भय नहीं होता, उसके समस्त पाप का नाश हो जाता है।